Greetings everyone, welcome to Commerce classes, and today we will be doing 20 most important practical MCQs relating to adjustments. ये जो basic fundamentals of partnership है, इसमें हमारा last topic होता है adjustments in closed accounts and guarantee. So इसके basis पर जो हमारे MCQs बनते हैं that we will be discussing today. Okay, Ram and Shyam are equal partners with fixed capitals of 2 lakh and 1 lakh respectively. After closing the accounts on 31st March, it was discovered interest on capital was omitted. इंटरेस्ट आपने नहीं दिया, इसकी एंट्री करनी है. सो हमें एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से करनी होती है, आप क्या करते हो, एक टेबल बना लेते हो. अब प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ टेबल में डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं. जो गलती हुई है उसको ठीक करना है ना, गलती को रिवर्स करना होता है. सो किस तरह से करते हैं, टेबल में एक कॉलम होता है डेबिट और एक क्रेडिट का. यहाँ डेबिट को हम माइनस करते हैं कि ये पार्टनर से लेना है, और क्रेडिट को हम प्लस कहते हैं कि ये पार्टनर को देना है. ठीक है ना. तो हम इसमें जो भी मिस्टेक हुई है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, नेट इफ़ेक्ट मिस्टेक जो है वो लेते हैं, और फिर फाइनल जो इफ़ेक्ट है उससे एंट्री बनाते हैं. ये बेसिक स्ट्रक्चर है. सो आप इसकी डिटेल्स मेरी जो 12th की जो पूरी प्लेलिस्ट है अकाउंट्स के पेपर की, उसमें आप पूरा डिटेल में देख. ओके, सो इसमें अब डिटेल्स फिल कर लेते हैं. ठीक है ना. अब यहाँ देखो आपने क्या किया है, मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर दिया, भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना. पहले तो कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 16,000 इसका 8% और 8,000 शाम का 8% कैपिटल पर. ठीक है, ये आपने दिया नहीं है तो मिस्टेक थी, ये नहीं दिया. इसकी करेक्शन क्या होगी, इसे दे दो. यही तो है ना, किसी भी मिस्टेक को कैसे ठीक करते हैं, जो नहीं किया है वो कर दो, या जो गलती से कर दिया है उसको हटा दो. जैसे अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है, मान लो मैंने यहाँ पे ए लिखना था, मैंने नहीं लिखा, ओमिट कर दिया. ओमिट का मतलब है नहीं लिखा, तो इसे लिखो. ये ओमिशन में हमें करना पड़ता है. और अगर हमने गलती की है, गलती दूसरी क्या होती है, हमने गलत लिख दिया. आपने ए लिखना था, आपने बी लिख दिया. अब क्या करना होगा, बी को काटना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, और फिर ए को लिखना पड़ेगा. यही करना पड़ेगा ना. यहाँ अगर मान लो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मान लो आपने से एल बनाना था, एल लिखना था, आपने आई लिख दिया. आपने आई लिख दिया, एल लिखना था. अब रब करने की ज़रूरत नहीं है, जितना चाहिए उतना एक्स्ट्रा डाल दो. तो 3 तरह की मिस्टेक्स होती हैं. एक होती है ओमिशन, जो हम भूल गए हैं, ओमिशन को पूरा करना पड़ता है, वो करो. एक होती है कमीशन, जिसमें हमने गलती की है. तो गलती में क्या होता है, या तो पुराने को हटा के सही चीज़ लिख दो, या उसमें ये जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है ना, सिर्फ ये एडजस्टमेंट वाला पार्ट कर लो. तो ये देखते हैं हमें करना क्या है. यहाँ हम भूल गए हैं तो अब उसको इंटरेस्ट दे दो. अगर अब आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हो तो इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा, उनको इंटरेस्ट मिलेगा क्रेडिट साइड में. ठीक है, तो उनको देना पड़ेगा. तो यू नीड टू गिव 16,000 ए को. अच्छा, ए भी नहीं है यहाँ पे, सॉरी, ये है राम और श्याम. ठीक है, अब ये करते हैं ना हम, गलती को ऊपर से हटा के कुछ कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं. ये वाली है, मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट कर दी है. ठीक है, अब इसको 8,000 ये आपको देना है, और कुछ नहीं है. तो अब आपको बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी ना. अब आधी अधूरी एंट्री तो नहीं छोड़ सकते ना. आपने ये कर दिया, अब इसकी बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंसिंग में करते क्या हैं, बैलेंसिंग में हम डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करते हैं. भाई अब क्रेडिट साइड में टोटल आता है 24,000, डेबिट में कुछ नहीं है, तो हमें दोनों को बैलेंस करना है. तो यहाँ भी टोटल 24 ही होना चाहिए. तो अब क्या करेंगे, ये 24 इनको निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे, अब इनको इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनसे वापस लेंगे. तो क्योंकि वो इक्वल पार्टनर हैं तो 12,000 डेबिट. तो बेसिकली क्या हुआ होगा कि जो प्रॉफिट है वो सारा प्रॉफिट इन्होंने अपनी रेशो में बांट लिया है. इंटरेस्ट देना भूल गए, तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो तो उनको 16 और 8 मिलना चाहिए ना. तो क्योंकि हमने तो बांट दिए, तो इसकी करेक्शन क्या है, इसको इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको एडजस्ट कर दो, उनसे निकाल लो, वापस ले लो. ये तुम्हें ज़्यादा दे दिया है, समझ रहे हो. तो नेट इफ़ेक्ट क्या रहा, राम को क्रेडिट करेंगे 4,000 से, और शाम को डेबिट करेंगे 4,000 से. भाई शाम को 8,000 देना है, 12,000 वापस लेना है, तो 4,000 उससे लो, और राम को दे दो नेट इफ़ेक्ट 4,000. तो जर्नल एंट्री में राम क्रेडिट और शाम डेबिट 4,000. ठीक है, राम क्रेडिट शाम डेबिट, राम क्रेडिट शाम डेबिट. सो सी पार्ट होगा इसका. आई होप ये करेक्शन आपको क्लियर है. अगर आपको इसकी डिटेल समझनी है तो आप इसके लिए मेरे
12th की अकाउंट्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अब हम यहाँ पर मैं आपको पूरा मेथड नहीं समझा रही हूँ, अगेन मैं सिर्फ शॉर्टकट बता रही हूँ। ओमिशन है तो ठीक कर दो, कुछ एक इतना गलत है तो उसको काट के दोबारा करो और या फिर एडजस्ट करो, ठीक है। अब आशा निराशा आर इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल्स 5 लाख एंड 2 लाख, फिक्स्ड कैपिटल है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स it was discovered that interest on capital was provided 6% instead of 5%। अब पहले तो आप ये समझो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने क्या दिया, ठीक है, दिया क्या, इट वॉज गिवन प्रोवाइडेड एट 6%, ये आपने दिया है, लेकिन देना कितना था 5%, तो ये करेक्ट है, ये गलती से दिया है। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप पुराना हटा के नया डालो या सिर्फ एडजस्टमेंट करो। अब एडजस्टमेंट करते हैं क्योंकि हमें जो MCQs हैं ये जल्दी करने होते हैं, इसमें टाइम नहीं ज़्यादा खपाना, ठीक है ना, और हमारे नोट्स कोई देख नहीं रहा है। तो अब आप इसको 5% देना था लेकिन आपने 6% दे दिया, तो नेट इफ़ेक्ट क्या रहा। नेट में आपने उन्हें ज़्यादा दिया कम दिया, नेट इफ़ेक्ट में आपने उन्हें 1%, अगर इसको रीड करेंगे तो आप क्या बोलोगे, 1% ज़्यादा दे दिया, यू गेव देम मोर, उनको 1% ज़्यादा दिया, तो ये 1% ही गलत है भाई। 5 तो इन एनी केस देना था ना, 6 एक्स्ट्रा, 1% ही तो एक्स्ट्रा दिए। तो अगर हमने कुछ ज़्यादा दे दिया हो तो उसे क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अगर कुछ लिख दिया है तो मिटाना पड़ेगा ना, हटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो ज़्यादा दे दिया तो वापस लो, वापस कैसे लेते हैं, डेबिट करके। पार्टनर से कुछ भी लेना हो तो डेबिट, जो हमने 1% एक्स्ट्रा दिया है वो वापस ले लो, तो वो 1% वापस लिया, 5000 एंड 2000, कैपिटल का 1% वापस ले लिया। अब आ जाते हैं बैलेंसिंग पर। तो ये जो अमाउंट्स है ये कैसे गए होंगे पार्टनर्स, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं तो ये इक्वल रेशो में, ये इनको इक्वल रेशो में गए होंगे, एडजस्ट कर दो। तो नेट इफ़ेक्ट क्या रहा हमारा, आशा को 1500 डेबिट और निराशा को 1500 क्रेडिट। 2000 लेना है, 3500 देना है, तो नेट में क्या बोलोगे, 15 ही तो लोग उसको दोगे ना। सिमिलरली 5000 उससे लेना है और 3500 आशा को देना है, तो नेट में क्या हुआ, उससे आपको 1500 ही एक्स्ट्रा लेना है। तो नेट में हम यहाँ पे नेट रिजल्ट देख रहे हैं, इसको बहुत लॉजिकली पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डेबिट है या क्रेडिट है। मैं आपको कहूँ कि मैं तुम्हें 5000 तुमसे वापस लूँगी और 3500 तुम्हें दूँगी, तो आप ये दो चीज़ें क्यों कर रहे हो, आप तो नेट पे जाओ ना। तो नेट इफ़ेक्ट 1500 आशा डेबिट, ठीक है, और निराशा क्रेडिट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम सिर्फ नेट इफ़ेक्ट पे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज की गलती हुई है। नेक्स्ट क्या है, A एंड B आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1 विद फिक्स्ड कैपिटल्स 90 एंड 60। अकाउंट क्लोज करने के बाद क्या देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6%, इंटरेस्ट ऑफ 8% इंस्टेड ऑफ 8%। तो आपको ये देना था, ये करेक्ट था, लेकिन आपने गलती से 6 दे दिया। तो नेट गलती क्या है इसमें, व्हाट इज़ द मिस्टेक, हमें तो मिस्टेक देखनी है ना, उसी को ठीक करेंगे ना। तो गलती क्या हुई, आपने उनको कम, लेस पेमेंट की, लेसर पेड, उनको ज़्यादा देना था, उनको कम दिया है। तो अब ठीक कैसे करेंगे, मान लो किसी को तुम कहते हो कि उसको 8 रुपये देने थे, 8 रुपीज़ देने थे, आपने 6 दिए, तो अब ये गलती कैसे ठीक होगी। अब उसको कहोगे कि ला मेरे 6 रुपीज़ वापस कर, फिर मैं तुझे 8 देता हूँ, या फिर आप कहोगे कि अच्छा यही तो 2% ही तो और देना है, करेक्ट में ज़्यादा देना है ना, तो 2% और देना है तो दे दो। तो इसका 2% 1800 देना होता है क्रेडिट साइड में, लेना होता है डेबिट साइड में, कैपिटल का नेचर, ठीक है। इसको 2% 60,000 पे 1200 क्रेडिट, तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे हवा में तो चीज़ें नहीं दी जाएंगी। हम तो सब कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट चुके थे ना, तो अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बैलेंसिंग होगी। सो 2000 एंड 1000। नेट इफेक्ट क्या रहा, ए का आ गया डेबिट 200, उसको ज़्यादा उससे वापस लेना है, और बी को ज़्यादा देना है तो 200। सो ए डेबिट 200, बी क्रेडिट 200। ए डेबिट ये भी है, ए डेबिट ये भी है, तो ये वाला आएगा, ठीक है ना। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं कि जो पहले दिया है 6% उसको वापस लो और फिर 8% दो और फिर बैलेंसिंग करो, बात एक ही रहेगी। हम नेट ले लेंगे, ठीक है। XYZ आर पार्टनर्स विद दिस रेशो, X हैज़ गारंटीड Z, X ने गारंटी दी है Z को, ठीक है। गारंटी में हमेशा ध्यान रखना होता है किसने किसको गारंटी दी है। फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 20,000, फर्म्स प्रॉफिट इज़ 90।
अब अगर हम ये प्रॉफिट एक्स वाई जेड में बांटें तो 3/6, 2/6 एंड 1/6, तो इसको मिलेगा 15,000, 30,000 एंड 45,000, ठीक है ना। इस प्रॉफिट को बांटें। अब गारंटी पे आ जाओ। पहले हम नॉर्मल बांटते हैं, उसके बाद गारंटी चेक करते हैं। तो गारंटी क्या है, जेड की मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए 20,000। तो जेड को कैसे 20 देंगे, 5 उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब ये कौन देगा, ये देते हैं गारंटी देने वाले पार्टनर। तो गारंटी अगर एक्स वाई दोनों ने दी हो, फर्म ने दी है, तो एक्स और वाई बाकी के पार्टनर देंगे। और अगर ये किसी पर्सन की स्पेसिफिक गारंटी है तो उसे देना पड़ेगा। एक्स ने गारंटी दी है तो ये एक्स पे करेगा, वाई कहेगा मैं क्यों पे करूँ ना, तुमने गारंटी दी है तुम जानो। तो इसका मतलब नेट में एक्स को कितना मिला, 40,000, वाई को 30 और जेड को 20। अभी ये टोटल करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ एक्स का शेयर चाहिए, तो हम सीधे एक्स का शेयर निकाल लेंगे 40,000। नेक्स्ट है A and B are sharing profits and losses in ratio 7:3 with the capitals. After closing the accounts, it was discovered interest was provided at 6% instead of 5%. आपने ये दिया है, जो कर चुके हो वो गलती होती है। सही तो ये वाला है ना, इसकी जगह 6% दे दिया, तो ये करेक्ट अमाउंट है, देना ये था, आपने ये दे दिया। तो मिस्टेक कितनी है, गलती कितनी है, गलती ये है यू हैव पेड 1% मोर, आपने ज़्यादा दे दिया। दिस इज़ योर एरर, इसी एरर को ठीक करना है। तो अगर हमने पार्टनर्स को कुछ ज़्यादा दे दिया हो तो उनसे वापस लेना पड़ता है। तो पार्टनर्स का नेचर क्या होता है उनके अकाउंट का, अगर उनसे कुछ ज़्यादा लेके वापस लेना है तो डेबिट करोगे, तो डेबिट कर दो 1%, उनकी कैपिटल का इंटरेस्ट उनसे वापस ले लो, ठीक है। अब बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी। अब ये बैलेंसिंग किस रेशो में होगी, 7:3, यही रेशो है इनकी। तो कितना आ जाएगा इसका, 7/10 और 3/10। तो नेट इफेक्ट क्या रहा, ए को ज़्यादा देना है 200 और बी से वापस लेना है, उससे वापस 2000 लेना था, देना 1800 है, तो नेट में तो 200 ही रहा ना। ए क्रेडिट बी डेबिट, सो ए क्रेडिट बी डेबिट, अमाउंट के साथ देखना है, क्रेडिट तो यहाँ भी है, ओके। पी क्यू आर पार्टनर्स विद दिस शेयर रेशो, आर की गारंटी है दैट ही विल गेट मिनिमम 20,000, फर्म्स प्रॉफिट्स आर 90,000। अब अगर हम ये पी क्यू आर में प्रॉफिट्स बांटें तो 3/6, 2/6, 1/6, तो ये हो गया 15,000, 30,000, 45,000। सिमिलर लास्ट हमने पेज पे किया था, बट यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ पर गारंटी आर को मिली है, किसने दी है, नाम नहीं दिया, इसका मतलब सबने दी है। तो अगर आर की गारंटी है तो वो पी और क्यू दोनों ने दी है। तो इसका ये जो 5,000 है ये कौन देगा, पी और क्यू मिल के देंगे। अब इसके दो तरीके होते हैं करने के। पहला तो ये है कि हम गारंटी का अमाउंट उसको दें, और ये कौन कौन देंगे, ये दोनों। तो 5,000 ये किस रेशो में देंगे, 3/5 और 2/5, क्योंकि जब पी और क्यू की रेशो आएगी तो पी और क्यू की अपनी रेशो तो 3:2 है ना, तो ये 3,000 देगा और ये 2,000 देगा। तो 45 में से 3,000, 42,000 इसको मिलेगा। क्यू को 30 में से 2,000 देना पड़ेगा, 28,000, और इसको 20,000 मिलेगा। इसका दूसरा तरीका क्या होता है, वो शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि हम सीधे पहले देख ले गारंटी मीट हो रही है कि नहीं हो रही। आर का शेयर है 1/6, तो अगर उसका शेयर निकालते हैं हमें दिख गया कि ये तो गारंटी नहीं उसकी पूरी हो रही, तो आप क्या करोगे, 90,000 प्रॉफिट है ना। अब आप, क्योंकि उसकी गारंटी पूरी नहीं हो रही थी, तो उसको गारंटी का अमाउंट दे दो, उसको पूरा पैसा दे दो। बाकी कितना बचा, पी और क्यू के लिए बचा 70,000। तो अब ये इनकी अपनी रेशो कितनी है, 3:2, इनकी अपनी रेशो 3:2 है। तो इनको इनकी रेशो में, अब ये क्योंकि 2 की रेशो है तो फिर बेस भी 5 आएगा, अब आर नहीं है ना इसमें, तो ये इस रेशो में बांट देंगे। तो ये हमारी मर्जी है, हम कैसे भी कर सकते हैं। बट अगर आपको एक ही मेथड याद रखना है तो दिस इज़ बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे फिर भी याद रखना होगा कि अगर गारंटी का अमाउंट पूरा हो जाता है, मान लो ये प्रॉफिट 90 की जगह पे 1,20,000 होता, तो फिर तो गारंटी पूरी थी, फिर हमें गारंटी की कैलकुलेशन नहीं करनी थी। नेक्स्ट है एक्स, वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल्स 4, 6 एंड 8। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स इट वाज डिस्कवर्ड इंटरेस्ट वाज ओमिटेड। अब अगर आपने ओमिशन की है तो उसे ठीक करना पड़ेगा। अगर मैं आपको कुछ पैसे देना भूल गई हूँ, आप इंटरेस्ट देना भूल गए हैं, तो आप क्या कहोगे कि अब दे दो, आप भूल गए हो ना, तो अब दे दो, तो अब दे दो इनको 4%। सो एक्स को देंगे इंटरेस्ट 16,000, इसको 24,000, इसको 32,000।
72,000। अब ये कहाँ से आएगा, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, ये प्रॉफिट्स में से ही निकलता है ना, तो ये इनसे वापस लेंगे प्रॉफिट की फॉर्म में कि हमने इक्वल पार्टनर्स हैं। अच्छा, कि हमने तो सब बांट दिया था ना, ये तो आपकी एडजस्टमेंट्स है ना, तो आप तो ने प्रॉफिट में बांटा होगा, ये सब कहाँ से दिया आपने, इसे प्रॉफिट में से निकाल के देना है ना, तो जो बैलेंसिंग है वो प्रॉफिट में से होती है। सो आप प्रॉफिट में से ये हिस्सा उनसे वापस ले लो कि जो हमने आपको बराबर बांटा था ना, वो ऐसे जाना था। तो अब ए का डेबिट है 8,000, एक्स का, वाई का कुछ नहीं, जेड का क्रेडिट है 8,000। ओके, डेबिट एक्स एंड क्रेडिट, डेबिट एक्स एंड क्रेडिट जेड बाय 8,000। एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 5, 3 एंड 1 लाख। अब क्या है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 12% इन प्लेस ऑफ 10%, तो 10% देना था, 12 दे दिया, तो क्या गलती की है, 2% ज़्यादा दे दिया। ज़्यादा दे दिया तो क्या करें, वापस लो, यही करते हैं ना। तो अब आप क्या करेंगे, अगर हमें ज़्यादा दे दिया है तो वापस लेना होता है, पार्टनर से कुछ लेते हैं तो डेबिट में लेते हैं, तो 2% इनसे एक्स्ट्रा जो दिया वो वापस ले लो। 10,000, 6,000, 2,000, 18,000। अब बैलेंसिंग करेंगे तो हमारी बैलेंसिंग क्या होती है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि लॉजिक ये समझो कि अगर हमने ये इनको नहीं दिया तो ये प्रॉफिट के तौर पे ही तो गया होगा ना, तो इसको 6,000, 6,000 ये प्रॉफिट में बांट देते हैं रेशो में। सो एक्स का 4,000 डेबिट, जेड का 4,000 क्रेडिट, तो एक्स डेबिट, जेड क्रेडिट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन। Similarly, X, Y, Z are equal partners with fixed capitals of 5, 4 and 3 lakh. After closing the accounts, it was discovered interest was provided 7% in place of 9%. तो करेक्ट क्या है, 9 देना था, दिया कितना, 7। अब आप इसको पॉज करके चेक कर लो कि हम क्या करें, गलती क्या हुई है। योर मिस्टेक इज़ दैट यू गेव लेस, आपने कम दिया है। तो अगर आप ये कहते हो कि भाई तुम्हें 9% देना था, हमने 7 दिया है, कम दिया है, तो क्या करें, व्हाट विल यू से, आप कहोगे 2% और दे दो, यही तो करेक्शन है, तो उसको 2% और दे दो, 2% मोर। इफ़ यू गिव देम 2%, तो इनको देना तो क्रेडिट में होता है ना, अगर हम पार्टनर को कुछ भी देते हैं वो क्रेडिट में देते हैं। 24,000। अब ये क्या लॉजिक है कि हम इसको बैलेंसिंग रेशो में करते हैं, क्योंकि जो चीज़ इनको इस पार्ट में नहीं दी है वो प्रॉफिट के तौर पे ही गई है, जो भी कमी बढ़ती है, जो भी डिफरेंस है वो प्रॉफिट के तौर पे रेशो में बंटा होगा, तो इसको रेशो में करते हैं। सो एक्स का क्रेडिट हो गया 2,000 और जेड का डेबिट हो गया 2,000। सो जेड डेबिट एंड एक्स क्रेडिट ढूंढ के कर लेंगे। रोमी, सोमी एंड होमी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन दिस रेशो, फिक्स्ड कैपिटल्स 3 लाख। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स इट वाज डिस्कवर्ड। तो मैंने बहुत से क्वेश्चंस इस तरह के डाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप पॉज करके अपना कैलकुलेशन कर लो और सीधे आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, होमी, रोमी, सोमी एंड होमी, डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पे एरर क्या है, 10% आपको देना था, आपने ज़्यादा दे दिया, यू पेड मोर, ज़्यादा दिया तो क्या करेंगे, वापस लो। वापस कहाँ से लेते हैं, डेबिट साइड से, यहाँ से वापस लेते हैं, क्रेडिट में देते हैं, तो 2% उनसे वापस लेना है। सो 2% ले लो इससे, 6,000, 4,000 एंड 2,000, कैपिटल्स का 2% आप इनसे वापस ले लो। अब बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग की रेशो क्या है, प्रॉफिट्स में सब कुछ जाता है, सो 2/5, 2/5, 1/5। ठीक है ना, रेशो में बैलेंसिंग होती है। सो कितना आ गया हमारा, रोमी के लिए डेबिट में हो गया 1200, उसको निकालना पड़ेगा 1200। सोमी को 800 देना पड़ेगा और इसको होमी को 400 देना पड़ेगा। सो डेबिट रोमी 1200, क्रेडिट सोमी, क्रेडिट होमी, ये ठीक है, ये भी आ जाएगा आपका इसका सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक और कैपिटल का ही क्वेश्चन है। 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख इनकी कैपिटल है और ये रेशो है। मैं क्वेश्चन नहीं रीड कर रही हूँ। ओके, अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दिया इंस्टेड ऑफ 8%, तो देना था 8%, दे दिया 6%, तो क्या करें, क्या इफ़ेक्ट है आपका इसमें, जस्ट चेक। आपने इन्हें कम पे किया, लेस पेड, तो कम दिया है तो दे दो ना, 2% और दे दो। देना कहाँ होता है, क्रेडिट साइड में, तो 2% इनको दो, 8,000, 6,000, 4,000,
और इसकी बैलेंसिंग हो गई क्योंकि डेबिट में कुछ नहीं है, क्रेडिट में है, तो 18,000 हो गया। रेशो है इनकी 2:1:1, सो 1/4 है ना। सो ये आ गया 4500 और 4500 एंड 9000। सो पी का हो गया 1000 डेबिट, क्यू का हो गया 1500 क्रेडिट और आर का भी हो गया 500 डेबिट। ठीक है, तो पी और आर डेबिट है, डेबिट पी डेबिट है 1000, आर डेबिट है 500 और ये क्रेडिट है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन दिस रेशो, सैलरी ऑफ एक्स एंड ऑफ जेड 15,000 एंड 3,000 इज ओमिटेड। वही एक ही चीज़ करनी है हमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो क्या गलती हुई है, सैलरी नहीं दी, ओमिटेड, भूल गए। तो अगर नहीं दी है तो क्या होगा, अब दे दो। तो क्या करें, एक्स को सैलरी दें और जेड को सैलरी दें, वाई को कुछ नहीं मिलना। अभी वही बैलेंसिंग, क्योंकि जो चीज़ हमने अगर उनको नहीं दिया है तो वो वाले सारे प्रॉफिट, क्योंकि हमने P&L अप्रोप्रिएशन में डाला नहीं तो सारा प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में बांट दिया होगा ना। तो जो भी बैलेंसिंग है वो रेशो में जाती है 4:3:2, सो 9 में चली गई है। सो अब x को हम रेक्टिफिकेशन के लिए x को कितने से क्रेडिट करेंगे, एक ही का पूछा है तो सिर्फ x को चेक करो। 8,000 डेबिट 15,000 क्रेडिट, तो उसको देना पड़ेगा 7,000। तो कितने से क्रेडिट, 7,000 से। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, ओके। जेड की गारंटी है 20,000 की। अब नाम नहीं दे रखा है किसका है, एक्स हैज़ गिवन, ओके, ध्यान से पढ़ना है। एक्स ने गारंटी दे दी जेड को, ठीक है, तो सिर्फ एक्स और जेड की आपस की बात होगी। फर्म के प्रॉफिट्स हैं 57,600। अगर हम ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटते हैं, अब एक्स का शेयर निकालना है बट हमें कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी क्योंकि एक्स को जेड की गारंटी पूरी करनी है, तो निकालनी पड़ेंगी इनकी वैल्यूज़। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। 57,600 इंटू 3/12, 14,400 इसका, ठीक है। वाई की वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि बात एक्स और जेड की आपस की है। और इसका कितना हो जाएगा 24,000, क्योंकि एक्स का शेयर निकालना है। अभी पहले गारंटी की बात करें तो इसको अगर 20,000 हमें देना है टोटल में, तो इसकी कितनी 5600 की इसकी कमी है। अब ये कौन पूरी करेगा, क्या एक्स और वाई दोनों करेंगे, नो, एक्स करेगा क्योंकि एक्स ने गारंटी दी थी। जिसने गारंटी दी है उसी को बर्डन शेयर करना पड़ेगा। सो एक्स को कितना नेट अमाउंट मिलेगा 18,400। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद दिस रेशो, कैपिटल्स आर दिस मच। अब हमने क्या डिस्कवर किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है 12% इन प्लेस ऑफ 10%। अब ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ओके। करेक्ट करना है 10%, तो 2% एक्स्ट्रा दे दिया है ना, वर्किंग पूरी होगी क्योंकि आपस में सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो 2% हमने यू पेड मोर, अगर आपने ज़्यादा दिया है तो वापस लो। अब 2% वापस कैसे लेंगे, वापस लेते हैं तो डेबिट में होता है। सो 2% इससे भी वापस लेंगे, वाई से भी वापस लेंगे। अब बैलेंसिंग करो तो रेशो है 3:2, सो ये हो गई 3600 2400। तो बैलेंसिंग हम कर लेंगे। अब पूछा सिर्फ एक्स के बारे में है, एक्स को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो एक्स में 4,000 लेना है, 3600 देना है, तो फाइनली उससे 400 हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 400 डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट, ये आंसर है। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। PQR आर पार्टनर्स, अब आर की गारंटी है, आर को गारंटी मिली है कि उसका शेयर 75,000 से कम नहीं होगा, ठीक है। डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी बॉर्न बाय P एंड Q इक्वली, लेकिन अब ये डेफिशिएंसी P और Q इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 2,70,000। तो अब गारंटी की वर्किंग कैसे करते हैं, जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में बांट दो। सो 4:3:2, 1,20,000, 90,000, 60,000, ये बांट दिया इसको इस रेशो में, ठीक है ना। अब गारंटी किसकी है, आर को गारंटी मिली है कि 75,000 से
कम नहीं होना चाहिए उसका अमाउंट। तो कितना उसको दें और क्या दें? 15,000 उसको और देना पड़ेगा। अब ये कौन देगा? अब ये देगा P और Q इक्वली, तो इसको इक्वली बांट दो। P भी 7500 इक्वल मतलब 1:1 रेशो में। तो अब इनके शेयर हम निकाल सकते हैं। अब पूछा किसका है? सिर्फ Q का शेयर पूछा है, तो Q की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 82,500, सो Q को मिलेगा 82,500। ओके, तो गारंटी कई तरह से होती है। फर्म की गारंटी है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की गारंटी है, या फिर कुछ पार्टनर्स किसी पर्टिकुलर रेशो में गारंटी दे रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली हमारी वर्किंग होती है। अब हमारा नेट प्रॉफिट है फर्म का 2,40,000। इस क्वेश्चन में देखो ये रेशो है। आर की गारंटी कितनी है? 70,000 प्रॉफिट की। फर्म का प्रॉफिट है 2,40,000, बांट दो पी क्यू आर में इस रेशो में 3:2:1, 6, ठीक है ना, 6 शेयर में। ओके, अब कितनी गारंटी दी है? आर की गारंटी है, आर को आपने 70,000 की गारंटी दी है। इसका मतलब उसको 30,000 और देना पड़ेगा। तो कौन देगा? ये देंगे पी और क्यू 2:1 रेशो में। तो ये अमाउंट पी और क्यू 2:1 रेशो में, मतलब इसका 2/3 पी देगा और इसका 1/3 10,000 ए देगा। तो ये 2/3 हो गया 20,000। तो अब इसको 20,000 आ गया, तो ये आ जाएगा 1 लाख इसको मिलेगा, और इसका हो जाएगा 10,000, ठीक है ना। तो Q को मिलेगा 70,000। तो P का शेयर कितना है? शेयर ऑफ P है 1 लाख, ठीक है। तो ये गारंटी में हमेशा याद रखो। अब मान लो इस क्वेश्चन में जो गारंटी है वो 70 की जगह 30,000 की होती, तो क्या करते? अब क्योंकि गारंटी 30 की है तो उसको 40 मिल रहा है, इसका मतलब गारंटी पूरी हो रही है। अब इसमें ये नहीं करेंगे निकाल लेंगे पैसा, उसको मिनिमम गारंटी होती है। गारंटी का मतलब है कि ये तो मिलेगा ही, ऊपर मिल गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन इतना मिनिमम तुम्हें मिलेगा, ये गारंटी होती है। तो अगर उसको ऑलरेडी गारंटी से ज़्यादा मिल रहा है तो ये आगे की वर्किंग फिर हम नहीं करेंगे। ये नहीं है कि रिवर्स चल पड़ो। ओके, सोनी एंड उषा आर इक्वल पार्टनर्स विद द कैपिटल्स ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख। अगेन इंटरेस्ट वाला ही आ गया हमारे पास। क्या आया? इंटरेस्ट है 8% दे दिया, प्रोवाइडेड है ना, मतलब ये किया है आपने किसकी जगह? इंस्टेड ऑफ मतलब 10% की जगह। तो आपने क्या किया? यू पेड और यू गेव देम लेस, कम दिया। 10 देना था, 8% दे दिया। तो क्या करें? यस, अगर आपने उन्हें कम दिया है तो आप उन्हें और दो, 2% उनको और दो। अगर हम उनको और देते हैं तो 8,000 इसको इंटरेस्ट मिलेगा, 6,000 इसको मिलेगा, टोटल हो गया 14,000। तो अब ये इनका बैलेंसिंग कर लेंगे क्योंकि ये इक्वल पार्टनर्स हैं, तो बैलेंसिंग में इक्वल अमाउंट। सो अब क्रेडिट करेंगे सोनी को और डेबिट करेंगे उषा को, उससे निकालना पड़ेगा ज़्यादा। सो क्रेडिट सोनी बाय 1,000, डेबिट उषा बाय 1,000। ये रहा, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट है XYZ आर पार्टनर्स। जेड इज़ गारंटीड अ शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट लेस देन 1 लाख। जेड की गारंटी 1 लाख की है। एनी डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय X and Y इन दिस रेशो। फर्म्स प्रॉफिट्स आर 6 लाख सॉरी। अगर हम ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दें तो कितना आ गया? 60,000, 2,40,000 एंड 3 लाख, ठीक है ना। अब ये इनको दे दिया। अब गारंटी चेक करो। हाउ मच डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय वाई। वाई को कितनी डेफिशिएंसी देनी पड़ेगी? तो डेफिशिएंसी कितनी है? देखो, इसको देना था तुम्हें 1 लाख, तो इसकी डेफिशिएंसी हो गई जेड की 40,000 की। ये कौन देगा? एक्स और वाई 3:2 रेशो में, ठीक है। तो ये 40,000 का 3/5, 2/5। अब कैलकुलेशन हम सिर्फ वाई की करेंगे कि वाई को कितनी डेफिशिएंसी पड़ी? 16,000 की। तो 16,000 की डेफिशिएंसी। अब ये यहाँ पर क्या है, कई बार बच्चे जल्दी कर देते हैं कि फाइनल अमाउंट निकाल के ढूंढने लगते हैं। फाइनल नहीं, जो पूछा है रीड करो ध्यान से, जो पूछा है बेटे वही करना है, ठीक है ना। सो आई होप ये समझ में आ रहा है। मान लो इसमें ये रेशो ना दे रखी होती, मान लो लिखा होता कि गारंटी इज़ गिवन बाय X and Y, तो फिर X और Y किस रेशो में देते? 5:4। उनकी अपनी रेशो 5:4 है, तो बेस भी 9 होता, इंडिविजुअल रेशो है। मान लो ये गारंटी सिर्फ X ने दी है तो सिर्फ X को ही पूरा देना पड़ेगा। तो ये आपको करना है उस तरह से।
Now, question number 19. P and Q are two partners. R is a manager with a salary of 50,000. He is admitted with 1/3 share in the profits with the guaranteed profit equal to his salary. ओके, अब फर्म का टोटल प्रॉफिट है 1,20,000 और P ने गारंटी दी है R को. तो जब ये टोटल प्रॉफिट P Q R में बटेगा तो R इज़ अ न्यू पार्टनर विद 1/3 शेयर. तो इसको अगर इस प्रॉफिट में 1/3 शेयर दे दें 40,000. सो 120 में से हमने 40 बांट दिया, बाकी कितना बच गया 80,000. तो ये P और Q को किस रेशो में जाएगा, इनकी रेशो नहीं दे रखी तो वो इक्वली आपस में बांट लेंगे. ठीक है, ये बट गया. आप इसमें यू कैन कैलकुलेट न्यू रेशो एंड देन यू कैन डू द वर्क ऑल्सो, इट्स अप टू यू. सो 1,20,000. अब गारंटी पर आ जाते हैं. सो आर की गारंटी कितनी है 50,000 की. इसका मतलब आर को 10,000 और चाहिए. ये कौन देगा, क्योंकि पी ने गारंटी दी है तो पी को देना पड़ेगा, विच इम्प्लाइज पी का प्रॉफिट कितना बचा 30,000. सो हाउ मच प्रॉफिट टू पी 30,000. Finally, there are two partners P and Q. R is admitted with 1/3 share with a guaranteed profit of 18,000. फर्म के टोटल प्रॉफिट्स 42,000. सो सिमिलर मैंने ये इसमें क्वेश्चन डाला है सो दैट यू कैन प्रैक्टिस. P Q R, R को 1/3 शेयर मिलेगा तो प्रॉफिट में अगर उसको 1/3 दे दें तो 14,000 उसको दे दिया, बाकी कितना बच गया, बाकी प्रॉफिट बच गया 28,000. ये दोनों आपस में बांटेंगे क्योंकि इनकी रेशो भी नहीं दे रखी. सो पार्टनरशिप एक्ट कहता है इक्वली बांटो. अब गारंटी पर आते हैं. सो इसको 18,000 की गारंटी दी है आर को. यू नीड टू पे हिम 4,000 मोर. अब 4,000 उसको कैसे मिलेगा, कौन देगा, पी. पी ने गारंटी दी है तो पी देगा. तो अब कितना प्रॉफिट बचेगा पी का 10,000. सो हाउ मच प्रॉफिट फॉर पी 10,000. ओके, सो दैट्स इट फॉर द adjustments and guarantee. Thank you.